चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, सीए सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। महानुभाव, भारतीय मानस में सत्य के प्रति अगाढ़ आस्था है। इसका अस्तित्व अमिट है। क्षण क्षण धुंधलाते कालपत्र पर अंकित सभी घटनाएं मिट जाती हैं, किंतु उस पर किए गए सत्य के हस्ताक्षर कभी मिट नहीं सकते। जीवन के अंधेरे मोड़ पर सत्य एक पारदर्शी आंख है। इसलिए कहते हैं सत्यम वै चक्षु, सत्य ही नेत्र है। सत्यम वै श्री ज्योति, सत्य ही श्री है और सत्य ही ज्योति है। इसीलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम न नात्रम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातना। सदा सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य ना बोलें, प्रिय असत्य भी ना बोलें। रोजमर्रा की जिंदगी में देखता हूं तो विचार करता हूं कि जीवन कितना कीमती है। सत्य लोक में सारभूत है। सत्य ही परमेश्वर है। सत्य की खान से निकले हुए स्वर्ण की भांति शुद्ध और खरा है। इसका अनुसरण निश्चय ही पृथ्वी पर स्वर्ग है। जिसका मन सत्यशीलता में निमग्न रहता है, ऐसा पुरुष तपस्वी से महान श्रेष्ठ और दानी माना जाता है। कहीं ये उच्छृंखल ना हो जाए, ऐसी सतर्कता बरते हुए जिनसेन महाराज ने जागृति दी है कि हे भव्यात्मन, दान पूजा शील उपवास तभी आपकी जिंदगी में सार्थक होंगे जब सत्यता आपकी जिंदगी में होगी, वरना सत्य विहीन आचरण कोरा आडंबर रहेगा। क्या कहा? सत्य विहीन आचरण कोरा आडंबर रहेगा। सत्य क्या है? सत्यम भूतहितम प्रोक्तम, प्राणियों का हित करना सत्य है और यथार्थ बोलना ही सत्य है। बोलो, पर ऐसा बोलो जिससे किसी को कहीं मुश्किल ना हो। सत्यपूतम वदेद वाणी, मनुस्मृति में कहा कि बोलते समय सत्य के छन्ने में छानकर शब्दों को बोलना चाहिए, यानी भाषा समिति से निकला हुआ शब्द दूसरे की जिंदगी में छेद नहीं कर सकता है। सत्य की परीक्षा नहीं, दीक्षा होती है और दीक्षोपरांत रुक जाता है वाक व्यापार बाहर भीतर का। यही है सत्य की प्रथम कोटि। अपार मौन
स्वर्ण शुद्ध से। ये होते हैं तीर्थंकर। दीक्षा के उपरांत अपाट मौन। जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक अपने में ही कंप्लीट रहना है। महानुभाव, यदि मौन ना हो सके तो बोलो, सत्य के छन्ने से छन छान कर। यही है सत्य की द्वितीय कोटि, रजस्सी। इतने पर भी सब्र ना हो तो बोलो हित कर, सबको हंसा हंसा कर। मित परिमित सत्य तुला पर तौल तौल कर, मधुर मिश्री सी घोल घोल कर, सदा परोपकार। सत्य की तृतीय कोटि, किंतु ताम्र पात्र सी। यदि अब भी आपसे चुप ना रह जाए, यदि अब भी आप न माने तो बोले, पर धर्म युक्त कर्तव्यनिष्ठ वचन परमार्थ कर, जो है सत्य की चतुर्थ कोटि, पीतल पात्र से। श्रावक के लिए अंत में संकेत किया है, जो बिल्कुल सम्यक दृष्टि श्रावक है, मौन बैठना भारी है, तब कहा धर्मयुक्त वचन, कर्तव्यनिष्ठ वचन, परमार्थ कर वचन। इन वचनों के माध्यम से जिंदगी का विकास होता है। ऐसे मौके पर मैं आचार्य भगवान के पादमूल में कुछ और आपसे कहना चाहता हूं। जब व्यक्ति कौतुक प्रिय हो जाता है तब कई बार अप्रिय शब्द सहज निकल जाते हैं, ना चाहते हुए मुख से निकल जाते हैं। तब उससे कहते, हे भव्यात्मन, अरतिकरम, भीतिकरम, खेदकरम, वैरकरम, शोककरम, कलहकरम, यद अपि अपरम तापकरम, परस्य तत् सर्वम अप्रिय ज्ञान। ये सब अप्रिय वचन कहलाते हैं। अरतिकर, जो बात सामने वाले के लिए अच्छी ना लगती हो, उसे हमें अपने मुख से नहीं बोलना, क्योंकि हम उसके एडवाइजर नहीं हैं, न उसके हम पेरेंट्स हैं, न परिवार के सदस्य हैं। अगर हो भी तो हमें अपने आत्मधर्म की रक्षा करना है। इसीलिए किसी व्यक्ति की जिंदगी में मेरे वचनों से खेद ना हो, इसलिए अरतिकर शब्दों का इस्तेमाल न सुबह न शाम। फिर भीति करो, बच्चों को रात में डर लगता है। महात्मा गांधी को डर लगता था तो उनकी मां कहती थी, हे राम बोलना। मेरी मां ने सिखलाए, बेटे जब डर लगना तो नमो हरिहंताणम बोलना। भीति करम, कोई शब्द में डर पैदा कर गया हो तो आप निर्भीक हो जाएंगे। खेद करम, मन परेशान हो रहा है, हम ऐसे शब्दों को नहीं बोलेंगे। बैर बढ़ाने वाले अथवा शोक उत्पन्न करने वाले, यह कलह करने वाले शब्दों को हम सत्य धर्म की आराधना करते हुए कतई नहीं बोलेंगे। ताप करम, शरीर में ताप, फीवर आ गया। कैसे आ गया? इतने बढ़िया चेहरा दिख रहा था, लेकिन आते आते एक ऐसा आपका मोबाइल पर संदेश आ गया जिसके कारण से आपका चेहरा मायूस हो गया। कोई किसी ने चपत नहीं लगाई, केवल फोन आया है और मायूसी आ गई। ताप करम, शरीर ताप गया। ऐसा भी हमें अप्रिय शब्द नहीं बोलना चाहिए। खासकर पर्यूषण के क्षणों में तो बोलना ही नहीं चाहिए। धर्म स्नेह बंधुओं, एक और स्पष्ट आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं।
जो व्यक्ति असत्य बोलते हैं उसके परिणाम क्या होते जिंदगी में? कहते वह स्पष्ट बोलने की क्षमता नहीं रखता है। स्पष्ट शब्द पढ़ पाना और बोल पाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का उदय होता है, लेकिन कमल जल से एकदम पृथक है। इसी प्रकार सत्यभाषी कभी संसार में फंसता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, सत्य मूल सब सुकृत सहाय, वेद पुराण विदित मनु गाए। मनुओं ने कहा है कि वेद हो पुराण हो सभी ने सत्य के गुण गाए। महाभारत में कहते हैं वेद और उपनिषदों का सार क्या है? सत्य बोलना। सत्य यदि हम बचपन से सीख जाएं तो कितना सुंदर होगा। एक भगवान का रसिक कहता है, सांच बिना हरि हाथ ना आवे। झूठे आदमी की भगवान से मुलाकात नहीं होगी। जो सत्य बोलता है उससे ही भगवान का रूबरू हो सकता है। सांच बिना हरि हाथ ना आवे। और हमारे श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, हे भव्यात्माओं, सत्यमपि विपदे, विपत्ति आने के बाद भी असत्य नहीं बोलना। सत्यम अपि विपदे, विपत्ति आए तो भी आपको झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? क्या नहीं बोलना? झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से न डरियो। फिर किससे डरियो? असत्य से डरियो और सत्य बोलियो। आप भजन गीत तो गाते रहते हैं लेकिन करते वही हैं जो नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा बहुत ही आपसे नज़दीक से कहना चाहता हूँ कि आप सत्य का आचरण करने लग जाइए। समय सत्य के सिवाय हर चीज के पर कुतर देता है। समय सत्य के सिवाय हर चीज को कुतर देता है। समय ही एक ऐसा है जो व्यक्ति के लिए आगे ले जाता है। गरुड़ पुराण में एक वाक्य आता है, व्रता नाम सत्यमुत्तमम। सभी व्रतों में श्रेष्ठ कोई है तो सत्य। इसलिए आज जब हम सत्य की महिमा को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें प्रयास कर लेना चाहिए विपत्ति आने पर भी हम कभी असत्य को न बोलें। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव स्वरूप है और सुंदर रूप है, इसलिए हम हमेशा सत्य बोलें। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के टीकाकार कहते हैं, आदमी कषाय और अज्ञान के कारण झूठ बोलता है। किसके कारण? कषाय और अज्ञान के कारण झूठ बोलता है। अब तो पर्यूषण चल ही रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषायों को आपको अपने से अलग करना है। और अज्ञान जो दुख का कारण है उससे भी रिलेशन कम करना है। एक साथ तो अज्ञान से बच नहीं सकते। अनंत काल का ज्ञान छाया हुआ है, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा अज्ञान घटाने के लिए कषायों को कम करते चले जाइए। जैसे जैसे कषायें कम होगी वैसे वैसे ही आपका चिंतन अच्छा होता चला जाएगा। आपको रात में डर लगता है ना? रात में डर क्यों लगता? लोगों को दिन में भी डर लगता है। रात में कौन डरता है? एक बार किसी ने कहा है ना, चोरी हो गई, न्याय कैसे किया जाए? क्लास में बहुत सारे बच्चे थे। टीचर ने कहा जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी में तिनका है।
सचमुच जिस बच्चे ने चोरी की थी तुरंत हाथ दाढ़ी पे चला गया। जो झूठ बोलता है उसका ओरा काला होता है, घबराता रहता है। जो सत्य बोलता है उसका ओरा शुभ्र होता है, उसको रात को भी डर नहीं लगता। आपको रात में डर लगता है क्या? लगता तो है, थोड़ा थोड़ा डर लगता है, इसलिए अकेले नहीं सोना चाहते। ब्रह्मचारी के साथ अकेले सो के देखो, मुक्कू भैया, अरे बावले यहां जाओ, परीक्षण चल रहे। हमें कोई डर नहीं, तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि परीक्षण चल रहा है और प्रत्येक आदमी के लिए सत्य का आचरण करना है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक सत्य का आचरण करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा ओरा तैयार होता जाएगा। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं आज के दिन तो हर व्यक्ति सत्य बोले। ये भैया लोग लेट से आए बहुत सारे, आज आप भी सत्य का नियम ले लीजिए। मोबाइल पर झूठ नहीं बोलना। बीबी के साथ बैठे हों और कहें रास्ते में जाम में हूं, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना। ठीक समझ में आ रही बात? बोलो। ऐसा व्यर्थ में असत्य बोल के पाप का संग्रह किस लिए किया जाता है? कौन सी आपका गिरीज बुक में नाम आने वाला है? वो देखिए कौन। दीदी शाम को आपको समझाएंगे। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में भी राजदान कर दिया तो सुबह सब कुछ छोड़ के निकल गए। आप हरिश्चंद्र तो नहीं है कोई? आप कोई हरिश्चंद्र नहीं है, पर मैं एक आदमी को जानता हूं जिसे हजरत मोहम्मद कहते हैं। कहता था अगर तुम मेरे हाथों पर चांद और सूरज भी लाकर रख दो तो भी मैं सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे। लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगे न पावे। ये है सत्य की व्याख्या। वो पा लिया जो और कोई नहीं पा सकते। स्वप्न में भी सत्य बोलने का निर्णय हो जाए तो जीवन का फायदा ही फायदा है। सत्य व्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, ये 4 आपको तीर्थंकरों की तरह वह दिव्य पद दिलाने वाले हैं। इसलिए उत्तम सत्य के दिन अपनी जिंदगी को संवारिए, सजाइए और तीर्थंकरों की पंक्ति में बैठने का पुरुषार्थ कीजिए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रेयांसी, निष्कर्ष तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।